नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तर प्रदेश में अपराधियों माफियाओं पर सरकार का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। बरेली में एसपी विधायक के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला है, तो वहीं गैंगरेप के आरोपी के घर भी बुलडोजर लेकर पुलिस पहुंची और आरोपी को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है। बिजनौर में हत्या आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया। ये 3 तस्वीरें बरेली, प्रतापगढ़ और बिजनौर की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से शहर दर शहर अलग अलग जगहों पर बुलडोजर गरज रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक के पंप पर बुलडोजर चला, गैंगरेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर पहुंचा। वहीं बिजनौर में हत्यारोपी भूमाफिया के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। थाना शहर कोतवाली के स्वाहेड़ी गांव में दिन दहाड़े राशन डीलर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी राम बहादुर समेत 5 आरोपी जेल में बंद हैं। इन आरोपियों ने गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इधर प्रतापगढ़ में गैंगरेप के आरोपी पर एक्शन लिया गया है। बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची पुलिस। बुलडोजर लेकर पुलिस ने वहां पर मुनादी कराई। 24 घंटे में कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए गए। गैंगरेप का आरोपी रियाज महीनों से फरार चल रहा है। वहीं बिजनौर में हत्यारोपी भूमाफिया के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। थाना शहर कोतवाली के स्वाहेड़ी गांव में दिन दहाड़े राशन डीलर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी राम बहादुर समेत 5 आरोपी जेल में बंद हैं। इन आरोपियों ने गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा था। इससे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर खाली करवाया। विगत दिनों कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम स्वाहेड़ी में लकड़ी के फाड़े को लेकर जो हत्या की वारदात हुई थी, उसमें नामित अभियुक्त राम बहादुर ने ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। आज प्रशासन के सहयोग से उस कब्जे को हटाया गया, उस पर बुलडोजर चलाया गया, कब्जा मुक्त करा ली गई जो सरकारी जमीन उन्होंने बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक के पेट्रोल पंप पर बीडीए का बुलडोजर चला। बगैर नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप चलाने का आरोप लग रहा है। बीडीए की टीम ने पेट्रोल पंप को फिलहाल सील कर दिया है। भोजीपुरा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजुल इस्लाम का ये पेट्रोल पंप है। सीएम योगी के बारे में विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए थे समाजवादी पार्टी के विधायक शहजुल इस्लाम। ऐसे में उनके पेट्रोल पंप पर आज बुलडोजर चला है। और जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे जरा गौर से देखिए। लखनऊ में एक महिला की ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई है जो दिल को झकझोरने वाली है। 27 साल पहले 12 साल की बच्ची से रेप के बाद जन्म लिया बच्चा आज अदालत से, कोर्ट से पूछ रहा है, जज साहब मेरा पापा कौन है, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सबसे बड़ी दर्दनाक स्टोरी अब न्यूज 18 आपको दिखाने जा रहा है कि किस तरीके से एक बच्चा कह रहा है कि मेरा पापा कौन है। 12 साल की उम्र में 27 साल पहले रेप, 25 साल बाद बेटे को पिता की तलाश, मां के साथ कोर्ट में बेटा मांग रहा इंसाफ। जज साहब मेरा बाप कौन है। खौफनाक मंजर जिसे याद कर वो महिला आज भी सहम जाती है। 12 साल की उम्र में डरा धमकाकर बार बार रेप। वो घुटती थी लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। 27 साल बाद भी वो वारदात एक डरावने सपने की तरह है। 27 साल पहले मैं शाहजहाँपुर में रहती थी अपनी बहन बहनोई के साथ में। तो जब मैं अकेले घर पे होती थी तो 2 लड़के हमारे घर पे आ जाते थे। मुस्लिम थे दोनों लड़के, सगे भाई हैं दोनों। तो वो आ जाते थे और
मेरे संग बहुत गंदा काम करते थे वो। तब मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, किससे कहूं। और ऊपर से वो हमको धमकी दे के जाते थे कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे भाई बहन और जीजा को यहीं ख़त्म कर देंगे, किसी का आता पता नहीं चलेगा। तो वो आते थे, करके चले जाते थे। मैं किसी से बोल नहीं पाती थी, खाली मन ही मन में घुट के रह जाती थी, क्या करूं मैं अपनी बहन बहनोई की। और बातचीत करने के लिए न्यूज 18 पर इस वक्त पीड़िता हमारे साथ खुद जुड़ रही हैं, जिन्होंने सिलसिलेवार तमाम चीजों को न्यूज 18 पर बताया। हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने तमाम चीजों को बताया और खुद पीड़िता हमारे साथ है। हम आपके साथ लगातार आपकी आवाज को उठा भी रहे हैं और लगातार न्यूज 18 आपकी बात को जन जन तक पहुंचा भी रहा है। ऐसे वक्त में हम आपके साथ भी हैं। बताइए आप कि आखिर 27 साल पहले क्या हुआ था और इतनी देर से आकर के इस मामले को आप क्यों अब सामने लेकर के आई हैं, क्या वजह है? सर, इतना लंबा अरसा जो गुजर गया है, एक तो बहुत डरी हुई थी, हैं। पूरे समाज ने हमको बिल्कुल अलग कर दिया था। ऐसा लग रहा था जानो मैंने ही किसी का रेप किया हो, ना कि मेरा हुआ है। और बेटा बार बार जिद पकड़े था कि अगर आपने मुझे नहीं बताया इस बारे में मुझे कुछ भी, तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसको सारी बात बता दी और उसी ने मुझे हौसला दिया कि मम्मी ये लड़ाई घर बैठे नहीं लड़ी जाती है, आप बाहर निकलिए, आप उनको जेल कराइए, उनको सज़ा दिलाइए। हम लोग क्यों सज़ा भुगते हैं, उनको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिन 27 साल पहले जिस परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप जहां पर रहती थी, क्या कभी आपने उनको ये बात बताई कि या उनकी गैर मौजूदगी में वो लोग घर पर आते थे, क्या होता था? अगर आप बता पाए तो जरा बताइए ताकि लोग समझ सकें कि उस समय की स्थिति क्या थी। जी मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। जहाँ पे जिस घर में मैं रहती थी वहाँ पे केवल एक पड़ोस में घर था और दूर दूर तक खाली एरिया था सब। और मेरी बहन एक स्कूल टीचर थी, वो पढ़ाने चली जाती थी सुबह, और बहनोई हमारे ड्यूटी चले जाते थे। तो 2 लड़के घुस आते थे मेरे घर पे। बाउंड्री वॉल छोटी थी जिस वजह से वो जंप करके आ जाते थे और ये घिनौना दुष्कर्म वो मेरे साथ बार बार करते रहे। और जब आप उनको नहीं जानती थी? शिकायत करने की बात करते थे उनको धमकाते थे कि अगर तुमने, फिर वो बार बार कैसे आते थे? क्या संपर्क मैं उनको नहीं आपका? जानती थी, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती। मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं था। वो मुझे अकेला देख के पहले एक बार घुसे हैं, उसके बाद फिर वो बार बार घुसते रहे हैं। मुझे उनका नाम तक नहीं पता था। नाम तो मुझे अब जाके पता चला है कि उनका नाम क्या है, जब मैंने छानबीन की है। नहीं तो वो डराते थे आपको, धमकाते थे? मैं उनको जब ये डराते थे, कहते हमको यही धमकी देते थे कि तुम्हारे बहन बहनोई को हम जान से मार देंगे अगर तुमने मुंह खोला। क्या लगता है जब ये पूरा वाकया हुआ उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा, उनका घर पर आना चलता रहा, कब तक वो ये सिलसिला आपके साथ वहां पर हुआ? और उसके बाद ये बताइए कि क्या इस पूरी बात को आपने किसी को बताया, रिश्तेदारों को बताया या किसी को बताया इस पूरी घटना के बारे में? नहीं, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, कभी नहीं बताई। जब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी 7-8 महीने बाद, तो मेरी बहन ने जब मेरा चेकअप कराया तो पता चला मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त। लेकिन मुझे ये सब नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, मतलब बच्चा भी होता है, तो ये सब मुझे नहीं पता था। तो बहन ने पूछा घर आके हमसे, तब मैंने बहुत प्रेशर देने के बाद मैंने बताया कि वो आपको मारने की धमकी देते थे हमको। जब मेरे बहन बहनोई उनके घर गए शिकायत करने के लिए पता करके, तो उन्होंने मेरे बहन बहनोई दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारा है। और तो आपके बहन बहनोई ने इतना सब कुछ सह लिया, उसके बाद भी आपको ये बात नहीं कही कि आप पुलिस में जाइए, कंप्लेन कीजिए, इंसाफ की गुहार लगाइए? आप पुलिस के पास गई नहीं? सर, मैं पुलिस के पास नहीं गई हूँ, क्योंकि आज से 26-27 साल पहले माहौल बहुत अलग हुआ करता था। इस समय का नहीं है कि आपने तुरंत देखा और सोशल मीडिया पे डाल दिया या कुछ भी। सर, पहले का टाइम, आज से 27 साल पहले की आप जाके देख लीजिए क्या हो सकता था क्या नहीं। हमारे बहन बहनोई को इतनी बुरी तरीके से मारा था कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट ना करा के घर ही चेंज कर दिया। चलिए, ये बात हुई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर फिर ये जब बात सामने आई, आपके बेटे ने ये पूछा, कब ऐसा वाकया आया कि पहली बार आपके बेटे ने आपसे कहा कि बताओ मेरा पापा कौन है, और कैसे, किस संदर्भ में ये बात घर में उठी?
बेटा मेरा असल में जिनको दिया हुआ था, तो वहाँ से इसको पता चल गया कि वो उसके सगे माँ बाप नहीं हैं जिन्होंने इसकी परवरिश की है। तो वो कहते, जब ये उनको पापा बोलता था, वो कहते थे मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, तुम्हारा बाप कोई और है, मैं नहीं हूँ, मुझे बाप मत बोला करो, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। तो ये बच्चे के मन में हमारे बचपन से ही ऐसी चीज़ें होती गई हैं, उसका मन कुंठित होता गया है कि बताइए जिनको हम पापा बोल रहे वो पापा नहीं, तो फिर आखिरकार मेरा पापा है कौन, मैं किसको पापा बुलाऊं। तब तो छोटा था जब ये मेरे पास आया था, और उसके बाद थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ तो ये हमसे पूछना शुरू किया कि बताइए सबके फादर हैं, मेरा कौन है। मैं ज़िंदगी भर जिसको पिता मानता रहा वो मेरे पिता नहीं है, वो मेरी माँ नहीं है, आप हैं मेरी माँ। आप मुझे बताइए कि कौन हूँ मैं। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो ये खाना पीना छोड़ देता था, भाग जाता था घर से, रुकता नहीं था हैं। लेकिन अभी 3-4 साल से इसने एकदम कसम खा ली कि अगर आपने नहीं बताया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आपके बेटे भी आपके साथ हैं, हम दोनों जिंदगी चाहेंगे जिल्लत भरी जिंदगी। आपके बेटे भी आपके साथ हैं, उनकी भी आवाज हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे ताकि वो भी बता पाएं। बताइए आपके मन में क्या सवाल थे और जो आपने अपनी मम्मी से पूछे, क्या चीज आप जानना चाहते थे, कब ये बात आपको लगी जो माताजी आपकी बता रही हैं, क्या लगा आपको और आप क्या चाहते हैं? आप सुन रहे हो? नहीं सर, वो आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। आप बताइए उनको जरा हमारा सवाल ताकि वो सुन पाए, जवाब दें उसका। मेरे उसमें लगा हुआ है जी, आप उनको बताइए ताकि वो हमारे सवाल का जवाब दे पाए। हाँ, तुम्हें जब पता चला तो कैसा लगा कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ? बोलो बोलो बोलो। तो वहां से हम हेलो मम्मी के पास चले आए। जी सुन पा रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है इस वक्त। न्यूज़ 18 पर आप लाइव हैं, आपका बेटा हाँ। और आप लाइव हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी बातों को रखें। नहीं बेटा मेरा सुन नहीं पा रहा है। अच्छा आप बताइए, मैं आपसे ही तुम्हें कैसा लगा जब पता चला कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ? कि जी 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 आप उनसे पूछिए, अपने सुपुत्र से आप पूछिए, जो बात मैं पूछ रहा हूं उनसे पूछिए ताकि वो जवाब दे पाएं कि अब वो क्या चाहते हैं। जी, अब क्या चाहते हो इस केस में, क्या होना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए। इनका कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए हमें। इनको कब पता लगा? इन्होंने क्या जानने की कोशिश की आपसे, क्यों जानने की कोशिश की, कब इनको लगा तब इन्होंने आपसे बातचीत की? मेरी यही इच्छा है कि इंसाफ मिलना चाहिए, बस आरोपियों को सजा मिले। इन्होंने हमसे जो पूछना शुरू किया है, बार बार पूछना शुरू किया, और मैं हमेशा टाल जाती थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल जिद पे अड़ गया कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं जी सकता जिसके ना माँ का पता है ना पिता का पता है। तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ा इनको ये सारी बात कि बेटा आज से 25-26 साल पहले की बात है जब ये सब हुआ था, लेकिन उस वक्त भी मेरा कोई दोष नहीं था। और आज तुम मेरे ऊपर प्रेशर दे रहे हो, आज भी मेरा कोई दोष नहीं है। चलो फिर भी हम तुमको बता देते हुआ है उन लोगों से, मुझे यहाँ तक जो लड़ाई का उन लोगों से कोई बातचीत हुई पिछले 6 महीने साल भर में? नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। चलिए शुक्रिया आपका और आपके सुपुत्र का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेबाकी के साथ अपनी बात को रखने के लिए। इंसाफ की आप मांग कर रही हैं और जाहिर तौर पर जो भी आपके साथ घटा उसको आपने बड़ी ही साफगोई के साथ न्यूज़ 18 के साथ रखा है। पीड़िता और उनका बेटा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जो बता रही थी कि 27 साल पहले, एक लंबा वक्त होता है 27 साल का, उस वक्त क्या घटना उनके साथ घटी जिसके दर्दनाक कहानी वो बयां कर रही थी। खबर बरेली से है, जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि उसके पड़ोसी गुलफाम ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पड़ोसियों की पिटाई के बाद कामरान के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उसे बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कामरान पीएम मोदी को राम और सीएम योगी को कृष्ण का अवतार और खुद को उनका भक्त बताता था और सरकार की योजना की तारीफ करता था। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश सुनार की दुकान लूटने की कोशिश की है। दुकान के अंदर युवक को गोली मारी गई है।
सियानी गेट इलाके की यह घटना है। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। तो सुनार की दुकान में लूट की कोशिश की गई है। गाजियाबाद में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हैं। लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज पर गाज गिराई गई है। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी देखने को मिली सियानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग इलाके में। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के राकेश मार्ग इलाके में। भगवत स्वरूप बनवारी लाल ज्वेलर्स के नाम से यहाँ पे ये शॉप है। अब से कुछ देर पहले ही स्कूटी पर सवार 3 बदमाश यहाँ आते हैं और दुकान में घुसने का भरपूर प्रयास करते हैं और अंदर घुसते ही हथियारों के बल पर लूटने की कोशिश की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन दुकान के अंदर जो मालिक मौजूद थे, जब इन्होंने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने यहाँ पर फायरिंग कर दी, जिसमें कि इनका बेटा भी घायल हो गया। खुद उनसे जानेंगे और बात करेंगे। और जी कितने बजे करीब की घटना है? ये आज 3 घंटे की घटना। अच्छा, हाँ जी। तो कितने लोग थे? आप मीडिया से? जी। अभी जो सर आए थे दूसरे कितने 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 लोग थे? 2 थे। 2 थे। हाँ जी। तो जो विरोध किया तो हथियार थे उनके हाथ में? उनने यहाँ से निकाला। अच्छा। यहाँ से निकाल के बोला दे माल लग दे। मैं इतनी बात कहती, मैंने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते लड़का खड़ा हुआ, लड़का भागा। उनने मेरा हाथ मारा, हाथ छोड़ा के उसको गोली मार। बस जी बिल्कुल, ये बता रहे हैं किस तरीके से जब इन्होंने विरोध किया इनके बेटे ने तो उसको गोली मार दी गई बदमाशों द्वारा। हालांकि आनंद फानन में पुलिस यहाँ पहुंची, जो घायल है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिन दहाड़े जिस तरीके से बदमाश खुली चुनौती पुलिस को दे रहे हैं और यहाँ पर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल निशान ये जरूर खड़ा होता है कि जगह जगह चेक पोस्ट लगने के बावजूद भी बदमाश इस तरह की बड़ी घटनाओं को वारदात को अंजाम देते आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। खबर मेरठ से है। पीएसी के जवान से मारपीट और बदसलूकी मामले में पुलिस ने 15 लोगों पर केस दर्ज किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मामला 2 दिन पूर्व मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है। अफवाह फैली थी कि पुलिस की गाड़ी से एक दंपत्ति को टक्कर लग गई थी, जिसमें वो घायल हो गए। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने जवान को घेर लिया और उसके बाद मारपीट की गई। लेकिन पुलिस के आला अफसरों ने पुलिस की गाड़ी से हादसा होने से इंकार किया है। तो पीएसी जवान पर हमले का ये पूरा मामला है, जिसमें 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीएसी एसपी सिटी ने हादसे को अफवाह बताया है, लेकिन उसके बाद भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। किसी व्यक्ति की भी कोई चोट लग के कोई हताहत नहीं हुआ था। ये झूठी अफवाह फैलाई गई थी और चूंकि सड़क पे काफ़ी लोग मौजूद थे, वो उसमें शामिल हो गए घटना में। कुछ पीएसी के कर्मचारियों के साथ में अभद्रता करी, तुरंत ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। शेष के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।